नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस दौरान यहां पर लाखों लोग जुटेंगे और कल्पवास करेंगे। कल्पवास को लेकर आपको बता दें कि इस दौरान संगम तट पर रहने वाले श्रद्धालु कल्पवासी कहलाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस कल्पवास के लिए जो समय तय किया है उसका भी अपना ही महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नदियों का जल लगभग 7 से 12 डिग्री के आसपास रहता है। इतने कम तापमान पर रोग फैलाने वाले जीव तेजी से पनप नहीं पाते। कुंभ के समय कल्पवास करने वाले श्रद्धालु शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। ये भोजन रोगों का मुकाबला करने में शरीर की मदद करता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आखिर कल्पवास है क्या? दरअसल पुराणों और धर्म शास्त्रों में इसे आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी बताया गया है। वहीं आधुनिक विज्ञान के मुताबिक हमारे पूर्वजों ने इस महान स्नान पर्व की शुरुआत करके आमजन को शारीरिक रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की दिशा में एक सूझबूझ भरा कदम उठाया। मत्स्य पुराण के मुताबिक कल्पवास का अर्थ संगम के तट पर निवास कर वेद अध्ययन और ध्यान करना है। कुंभ में कल्पवास का अत्यधिक महत्व माना गया है। कल्पवास पौष महीने के 11वें दिन से माघ महीने के 12वें दिन तक रहता है। पद्म पुराण में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत मन वाला और जितेंद्रिय होना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार जो कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वो अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर कल्पवास करता है उसे अवश्य मोक्ष मिलता है। कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, होम और दान। दरअसल कल्पवास वेदकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। कल्पवास का नियम हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब इलाहाबाद तीर्थ राज प्रयाग कहलाता था, पूर्व में ये आज की तरह विशाल शहर न होकर ऋषियों की तपोस्थली माना जाता है। प्रयाग क्षेत्र में गंगा जमुना के आसपास घना जंगल था। इस जंगल में ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। ऋषियों ने गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा था। उनके अनुसार इस दौरान गृहस्थों को थोड़े समय के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। कल्पवास के नियम के मुताबिक इस दौरान जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आता है वो पत्तों और घास फूस से बनी हुई कुटिया में रहता है, जिसे पर्ण कुटी कहा जाता है। इस दौरान दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है। वह मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव का पालन किया जाता है। यहाँ कुटिया में रहने वाले कल्पवासी सुबह की शुरुआत गंगा स्नान से करते हैं। उसके बाद दिन में सत्संग किया जाता है और देर रात तक भजन कीर्तन चलता है। इस प्रकार ये लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय सांसारिक भागदौड़ से दूर तन और मन को नई स्फूर्ति से भर देने वाला होता है। सनातन हिंदू धर्म में कुंभ और कल्पवास का जिक्र आदि काल से होता चला आया है। माना जाता है कि इस समय गंगा समेत पवित्र नदियों की धारा में साक्षात अमृत प्रवाहित होता है। ये स्नान पर्व पौष और माघ के महीने में या हर 6 साल बाद सर्दियों की ऋतु में प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में स्थित पवित्र नदियों के तट पर आयोजित होता है। हर 6 साल बाद होने वाले अर्ध कुंभ और 12 साल बाद होने वाले पूर्ण कुंभ में असंख्य श्रद्धालु शामिल होते हैं और एक साथ स्नान करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।